हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। आज हम अ पिंच ऑफ सनअप यानी कि इंग्लिश क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सनअप, जिसको मनोहर माल गांवकर जी लिखे हुए हैं। तो इसी चैप्टर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले हैं? सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी रट कर भी याद कर लेते हैं, गेस पेपर से या मॉडल पेपर से, लेकिन बात आपकी सब्जेक्टिव की रह जाती है। तो भी बहुत ही आसान तरीके से लिख कर लाए हुए आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है, कितना भी बड़ा प्रश्न हो। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स मनोहर माल गांवकर फैमिली। तो नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि कथावाचक यानी कि कहने का मतलब मनोहर माल गांवकर के परिवार से मिलने कौन आ रहा था? कौन आ रहा था? तो बताना है नानू काका। नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नानू काका कथावाचक के परिवार से मिलने आ रहा था। एकदम एक लाइन में वो लाइन में आपका समझ लीजिए कि आपका 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। 2 मार्क्स 1 लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए कि अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही एक लाइन, बस 1 लाइन आंसर। इस प्रकार से आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन 2 नंबर आपको जरूर देगा, पक्का देगा। हाउ लॉन्ग वाज नानू काका टू स्टे विद द नरेटर्स फैमिली। यानी कि नानू काका को कथावाचक के परिवार के साथ कितने दिन रहना था? आ तो रहा था नानू काका, ये बात सही है। कितने दिन रुकना था उनके परिवार में, ये भी बताना है। तो नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज विद द नरेटर्स फैमिली। नानू काका को कथावाचक के परिवार के साथ 2 या 3 दिन रहना था, ज़्यादा नहीं रहना था, क्योंकि उनको क्या था, मिनिस्टर से मिलना था, मीट करना था उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी एक लाइन का, बस हमारे आपको आंसर ज़्यादा बड़ा बड़ा मिलेगा ही नहीं। हाउ इज़ द नरेटर्स रिलेटेड टू नानू काका। कथावाचक का नानू काका से क्या संबंध है? नानू काका इज हिज मामा, हिज मदर्स ब्रदर। यानी कि नानू काका उसका मामा है, उसकी माँ का भाई है। नानू काका हिज मामा, हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते। ये भी बहुत ही इजी, ये भी वेरी इजी है, एक लाइन वाला आंसर है। हु वाज द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। यानी कि नानू काका जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बना रहा था, वह कौन था? जिसे दूसरे व्यक्ति से मिलने वाला था, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द मिनिस्टर। वो कौन था? मिनिस्टर था, मंत्री था। उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न। नानू काका जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बना रहा था, वह मंत्री जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले। नानू काका ने अगर सचिव को क्या नई भूमिका निभाने को दी? नानू काका ने सचिव को क्या नया कहा करने के, क्या नया भूमिका निभाने के लिए दी? तो यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो लिखना कुछ इस प्रकार से कि द न्यू रोल नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले वाज दैट ऑफ अ लिवरेट चौफर। क्या करना है? लिवरेट चौफर का रोल दिया निभाने को। किसको? नरेटर्स को, लेखक को दिया। उनकी कौन? मैटरनल अंकल, मामा, उनके मदर्स के ब्रदर, यानी कि उनके माँ जो थी, उनके भाई। ठीक है, नानू काका ने अगर सचिव को नई भूमिका निभाने की दी, एक वर्दीधारी ड्राइवर की दी, यानी ड्राइवर कहा कि एक तुम ड्राइवर बनो, और एक अलग तरीका से कार वार लेकर, एक अलग तरह एक कपड़े वपड़े पहनकर इम्प्रेस करने के पर्पज से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। आजकल टाई और कॉलर का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, नानू काका का क्या मतलब था इससे, ये बताना है कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। व्हाट डिड नानू काका मीन्स टू से। तो इसका क्या मतलब है? बाय दिस स्टेटमेंट नानू काका मीन दैट वेयरिंग टाई एंड कॉलर वाज फॉलिंग आउट ऑफ फैशन। यानी कि इस कथन से नानू काका का मतलब था कि टाई और कॉलर पहनना फैशन से बाहर हो रहा है अब। ठीक है, इसलिए वो सोच रहे थे कि कुछ अलग करो जिसका इम्प्रेसिव लगे, ठीक है, प्रभावशाली लगे, तो इसीलिए वो बोल रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताए थे ना आपको, ज़्यादा एक लाइन से 1.5 लाइन जाए 2 लाइन होगा, उससे ज़्यादा आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वाई।
तो इसका क्या होगा, तो होगा आपका इसका हिंदी हुआ कि अगर सचिव हमेशा नानू काका की बात मानता था, हालांकि वह ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं था, क्यों? तो ही हैड टू डू इट आउट ऑफ courtesy एंड ह्यूमिलिटी बिकॉज नानू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर। ठीक है, कि ही हैड टू डू इट आउट ऑफ courtesy एंड ह्यूमिलिटी बिकॉज नानू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर। उसे शिष्टाचार और विनम्रता के कारण ऐसा करना पड़ता था, क्योंकि नानू काका उसकी माँ का भाई है, इसलिए वो उसे करना पड़ता था किसको, लेखक को। तो ये था आपका नानू काका वाला चैप्टर एंड। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।